नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम क्लास 12 की चैप्टर 2 को पढ़ रहे थे। पार्ट 3 हम देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। 2 पार्ट हम पहले बना चुके हैं, 16 महाजनपदास और मौर्यन एम्पायर के बारे में। अब हम पोस्ट मौर्यन एम्पायर की कुछ चीज़ों को देखेंगे। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरी पसंद आती वीडियोस। तो फर्स्ट पार्ट में हम ये स्लाइड्स डिस्कस कर चुके हैं और सेकंड पार्ट में ये वाली स्लाइड्स डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे चैप्टर की, न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप पोस्ट मौर्यन पीरियड। मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ 185 बीसी में। उसके बाद जो सीन था इंडिया का वो ये था। कहीं पर सातवाहना एम्पायर है, कहीं पर शकाज है, कहीं बाद में कुशन एम्पायर है, साउथ में पांड्या, चीरा और चोलाज हैं। यहाँ पर भी थोड़े से शकाज हैं। यहाँ पे कभी बीच में 2 और डायनेस्टीज आई थी जिसका जिक्र इस चैप्टर में तो नहीं है, पर अभी हम देखते हैं कि बाय द सेकेंड सेंचुरी बीसी न्यू chiefdoms एंड किंग्स emerged in several parts of the subcontinent। अब आपने मौर्यन एम्पायर का जो देखा था मैप, उसमें देखना कि बिल्कुल साउथ में ही अ, तमिल में थोड़ा सा रह गया था, थोड़ा सा, बाकी पूरा का पूरा इंडिया मौर्यन एम्पायर ने कवर कर रखा था। वो एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो वहां पर इन जगह पर बाकी छोटी छोटी काफी सारी डायनेस्टीज आ गई थी, जिसमें से नए तरीके के राज्य, नए तरीके के चीफ और चिफडम्स, किंगडम्स इमर्ज हुए। साउथ में चोला, चीरा और पंड्याज आए। संगम टेक्स्ट में इनका हमको इंफॉर्मेशन मिलता है। सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग सातवाहनास एंड शाकास टुक एडवांटेज फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। काफी सारे जो एम्पायर थे वो कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से या बाकी जगह से, जिन्होंने, जैसे इंडो ग्रीक रूलर्स भी थे जिन्होंने इस मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन होने का फायदा उठाया और अपने अपनी जगह बना ली। सातवाहनास ने वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया पर रूल किया सेकेंड सेंचुरी बीसीई से सेकेंड सेंचुरी सीई, यानी कि 400 साल हो गए। शकास द पीपल ऑफ सेंट्रल एशियन ओरिजिन, शकास जो सेंट्रल एशियन ओरिजिन के थे, उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट का लिया, जैसे कि ये रहा डेक्कन, सातवाहनास। यहाँ पर और यहाँ पर शकास थे। ये बाद में फर्स्ट सेंचुरी बीसी में कुशन एम्पायर, और यहाँ पर इंडो ग्रीक्स भी थे काफी सारे, सारे के सारे, जहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो मौर्यन एम्पायर का पार्ट था वहां पर इंडो ग्रीक्स भी आ गए थे काफी सारे। और भी काफी छोटी छोटी डायनेस्टीज थी। इसमें बहुत मेजर पार्ट नहीं हम देखेंगे चैप्टर में। सातवाहनास यहाँ थे। उसके बाद जब ये आपका एनसीईआरटी का मैप है, जब थर्ड सेंचुरी फोर्थ सेंचुरी में गुप्तास इमर्ज हुए, उसके बाद तब यहाँ पर शकास थे, यहाँ पर कुशनास थे, और इधर सातवाहनास की जगह यहाँ पर वकाटकास आ गए थे, जिसके गुप्ता का एक रूलर है जिसकी बेटी वकाटकास के साथ शादी हुई थी, इसमें उसका जिक्र है। और यहाँ पर चेरास भी आ गए थे, चोला पांड्या किंगडम थे ही। तो ये यहाँ पर इस तरफ यहाँ पर गुप्ता एम्पायर था और यहाँ पर वकाटकास थे। इधर शकास और कुशन एम्पायर खत्म हो गया था, कुशन एम्पायर तो। चीफ्स एंड चिफडम्स, ये चीफ और चिफडम्स किसके बारे में बात कर रहा है? ये चेरा, चोला और पंड्या जो साउथ किंगडम थे संगम टेक्स्ट में, वो ज्यादातर किंग की बजाय एज अ चीफ काम करते थे। चीफ इज अ पावरफुल मैन whose position may or may not be hereditary। अब हेरिडिटरी का मतलब होता है कि जिसका जो राजा होता है उसी का बेटा ही बाद में राजा बनता है, या अपनी संतान में से ही किसी एक को राजा होता है, तो ये हेरिडिटरी यानी कि विरासत में जो मिलता आता है। तो ये जो चीफ हेरिडिटरी भी हो सकते थे अगर लोगों को पसंद है कि भाई उसका बेटा अच्छा काम करता है, या फिर वो नहीं भी हो सकते थे, नए चीफ भी हो सकते थे। ही डिराइव सपोर्ट फ्रॉम हिज किनफॉक, जो उनकी टोली में थे, जो उनके आसपास और भी लोग थे, उनसे उनको सपोर्ट मिलता था इन चीफ को। उसके फंक्शन क्या होते थे? स्पेशल रिचुअल्स को परफॉर्म करना, लीडरशिप, अगर लड़ाई होती है तो उसमें लीडरशिप करना, arbitrating disputes, अगर इंटरनल कुछ डिस्प्यूट्स है उन्हीं को ठीक कर देना। He receives gifts from his subordinates, unlike kings who usually collect taxes। अब ये टैक्स ज्यादा कलेक्ट करने की बजाय ज्यादातर अपनी जो इनको जनता थी उनसे, या फिर जो छोटे छोटे गांव में उनके नीचे जो बाकी
छोटे-छोटे लीडर्स थे, उनसे गिफ्ट्स मिलते थे और उसी को ये जनता के किसी काम के लिए यूज़ कर लेते थे या पर अपने सपोर्टर्स उनके बीच में जहाँ पर ज़रूरत थी, उसी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। जनरली देयर आर नो रेगुलर आर्मीज़ एंड ऑफिशियल्स इन chiefdoms। ये chiefdoms में ज़्यादातर रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मीज़ ऐसी बहुत होती नहीं थी। कुशान्स जो है हमने मैप में देखा फर्स्ट सेंचुरी से बीसी से फर्स्ट सेंचुरी सीई 200 साल तक लगभग रहे थे कुशान्स ruled over a vast kingdom extending from Central Asia to Northwest India। सेंट्रल एशिया यानी इंडिया से और भी थोड़ा ऊपर जहाँ पर ये जो चाइनीज सिल्क रूट आ जाता है, सिल्क रूट तक कुशन्स का एम्पायर था, वहां तक था और नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक था कवर था। बहुत बड़ा एम्पायर था और बहुत ही पावरफुल एम्पायर भी था। द हिस्ट्री हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड स्कल्पचर्स। इनके टाइम पीरियड के या इनके खुद के एम्पायर के जो कॉइन, इंस्क्रिप्शन और स्कल्पचर्स मिले हैं, उनसे इनकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। किंगशिप का क्या नोशन था, मतलब जो राजा होता है उसको किस तरीके से ये डिनोट किया गया है हिस्ट्री में, ये इन चीजों को दिखाते हैं कॉइन्स और स्कल्पचर। ह्यूज स्टैच्यूज ऑफ कुशान रूलर्स, ये जो कुशान रूलर्स थे खासकर कनिष्क, उनके जो स्टैच्यूज हैं वो यूपी और अफगानिस्तान के जगहों पर पाए गए हैं। वहां पर श्राइन्स हैं काफी बड़े बड़े, उसके अंदर ये स्टैच्यूज रखे हुए हैं। ये इंडिकेट करता है कि जो कुशान थे वो खुद को गॉड लाइक बताते थे कि मैं देव पुत्र हूँ, ऐसा वो टाइटल खुद को देते थे। यानी कि मैं यहाँ पर मैं जो राज्य कर रहा हूँ वो मुझे ईश्वर से ही मिला है, उसका वरदान कि मुझे तुम लोगों को गाइड करना है, इस सोसाइटी को, इस साम्राज्य को गाइड करना है, आगे बढ़ाना है, ये मुझे ईश्वर से मिला है। डिवाइन स्टेटस खुद का क्लेम करते थे ताकि वो, और खासकर मतलब ऐसा नेगेटिव सेंस में भी नहीं है, वो फिर अपने जनता को, अपनी प्रजा को पुत्र के समान भी मानते थे कि अपने पुत्र के समान ही इस जनता की सेवा करनी है, उतना ही प्यार उन्हें देना है। तो ये दोनों तरफ से थी चीजें। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द गुप्ताज फोर्थ सेंचुरी सीई। फोर्थ सेंचुरी से गुप्ताज आते हैं, सीन में एंटर करते हैं और रिकंस्ट्रक्ट इनकी जो हिस्ट्री है वो कहाँ से हुई है, इनके कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस और लिटरेचर्स से। अब मौर्यन एम्पायर के बाद से ही ज्यादातर ये जो हिस्ट्री है वो कहीं जगह पर रिटर्न है, किसी किसी के जो कोर्ट पोइट्स थे उनके द्वारा कुछ चीजें मिल जाती हैं या फिर लिटरेचर मिल जाता है किसी के बारे में, और उनके कॉइन और खुद के इंस्क्रिप्शन से मिल जाता है। जैसे कि प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जिसे कहा जाता है, ये इलाहाबाद में है। इसमें जो हरिसेन है कोर्ट पोइट समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त गुप्ताज में जो जितने भी राजा रहे थे उनमें से जो सबसे बलशाली रहे थे राजा, उनमें से एक था समुद्रगुप्त। हरिसेन इनका कोर्ट पोएट था, इनके कोर्ट में बैठता था, पोएट लिखता था। इन्होंने इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की काफी सारी प्रशंसा लिखी है। प्रशस्ति इस प्रेज करने के लिए ही होती थी। तो ये किसने लिखी है, हरिसेन ने। किनके कोर्ट पोएट थे, समुद्रगुप्त थे। और नाम क्या है प्रशस्ति का, प्रयाग प्रशस्ति। इलाहाबाद को अभी आप लोगों को पता होगा कि नाम चेंज कर दिया, प्रयाग वो पुराना नाम ही था प्रयाग, और उसी को इलाहाबाद नाम जब मुगलों ने रख दिया था तो फिर से वापस उसका नाम प्रयाग रख दिया गया। What did subjects think about their rulers? अब ये पॉलिटिकल चीजें होंगी कि जो जनता थी, सब्जेक्ट्स थे रूलर के, उनकी जनता उनके बारे में क्या सोचती थी। हिस्टोरियंस हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जामिनिंग स्टोरीज कंटेन्ड इन जातकास। अब बुद्धिस्ट और कुछ जैन के सोर्सेज हैं, कुछ पंचतंत्र हैं, मतलब हिंदूज के सोर्सेज हैं, जहाँ से लोकल लोगों ने ही या फिर काफी लोगों ने ही स्टोरीज लिखी अपनी डेली लाइफ की। अब उन्होंने जो लिखा है, या तो वो समाज में उन्होंने देखा है या फिर इमेजिन किया है, उस हिसाब से ही उस स्टोरी को लिखा होगा, या फिर लोगों को गाइड करने के लिए भी लिखा होगा कि भाई देखो, तुम अगर गलत करोगे तो तुम्हारे साथ गलत होगा और अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा, यानी कि कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। तो ये स्टोरीज मिली है, ये इमेजिनेटिव स्टोरीज भी होती हैं, हो सकती हैं, और रियल भी हो सकती हैं। तो फिर भी इन स्टोरी से उस टाइम के थोड़े समाज का पता चल जाता है। जटाका स्टोरीज इंडिकेट करती हैं कि जो राजा और सब्जेक्ट्स थे, उनके प्रजा थे, उनके बीच में कुछ स्टोरीज ऐसी भी हैं जो उनके कड़वे और खराब रिलेशंस को दिखाती हैं कि भाई राजा हाई टैक्स डिमांड कर रहा है और जो उसकी जनता है, पीजेंट्स है, वो उसको अपोज करते हैं। जैसे एक स्टोरी है
द गंधर्व जटाका डिस्क्राइब द plight ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ अ विकेड किंग। एक राजा है जो वेश बदलकर जनता के बीच में जाता है देखने के लिए कि मेरी प्रजा कैसी है, खुश है क्या, वो मेरे बारे में क्या सोचती है, और उसको पता चलता है कि ये जो प्रजा है ये तो मेरे को कोस रही है कि भी तुमने धर्म को अच्छे से स्टैब्लिश नहीं किया है, समाज में लोग एक दूसरे पर अत्याचार कर रहे हैं, बहुत मुश्किल में है, बहुत पुअर है, तो राजा उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा कुछ है उसके बारे में। कैप्चरिंग एलिफेंट्स फॉर द आर्मी। अब कुछ सोर्सेज हैं एनसीईआरटी के में आपके जो मेंशन है। द अर्थशास्त्र lays down minute details of administrative and military organization। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा है मौर्यन एम्पायर के, वो उस टाइम की मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, खासकर मौर्यन एम्पायर, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा इंडिया तो मौर्यन एम्पायर ने ही कवर कर रखा था, तो उसके बारे में काफी छोटी छोटी डिटेल्स अर्थशास्त्र में है। दिस इज व्हाट इट सेज अबाउट हाउ टू कैप्चर एलिफेंट्स। एलिफेंट्स को आर्मी के लिए कैप्चर कैसे करना है ये भी उसमें है कि गार्ड्स ऑफ एलिफेंट फॉरेस्ट असिस्टेड बाय दोज हु रेयर एलिफेंट्स। जो एलिफेंट्स फॉरेस्ट है अलग से रिजर्व, उसमें गार्ड्स हैं जिनको असिस्ट करेगा, जो एलिफेंट्स की देखरेख करते हैं। दोज हु इंशेन द लेग्स ऑफ एलिफेंट्स, अलग से जो एलिफेंट के पैरों को बांध के उनको बंदी बना सकता है। दोज हु गार्ड द बाउंड्रीज, जो बाउंड्रीज है इस फॉरेस्ट की उसको उनको रक्षा करता है। दोज हु लिव इन फॉरेस्ट एज वेल एज बाय दोज हु नर्स एलिफेंट्स, जो फॉरेस्ट में इन एलिफेंट्स के साथ रहते हैं, जो उनकी देखरेख करते हैं। शॉल विद द हेल्प ऑफ 5 or 7 फीमेल एलिफेंट्स टू हेल्प इन टेथरिंग वाइल्ड वंस, जो उनमें से कुछ ज्यादा ही जंगली है उनको भी ट्रेन करना है फीमेल एलिफेंट्स के थ्रू। ट्रेस द whereabouts of herds of elephants by following the course of urine dung left by elephants, और उनको ट्रेस कैसे करना है, जो उन्होंने अपना पोटी और ये सब चीजें छोड़ दी है उनका एलिफेंट्स ने, उसकी थ्रू उनको ट्रेस करना है कि वो कहाँ गए हुए हैं। तो ये उन एलिफेंट को कैप्चर करने के लिए, लेकिन सिर्फ उनको बंदी बनाकर कोई सर्कस में नहीं डाल रहे, उनकी बहुत अच्छे से देखरेख भी करते हैं और साथ में अपनी आर्मी में भी जब जरूरत होती है उनको यूज भी करते हैं। तो इसने काम के लिए देखो उन्होंने फॉरेस्ट अलग से रिजर्व किया हुआ है, और हर एक काम के लिए अलग से वहां पर सब छोटे छोटे काम के लिए कितने सारे लोग भी रखे हुए हैं। ये सारे सारे काम के लिए अलग अलग लोग हैं कितने सारे। तो हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से ऑर्गेनाइज मौर्यन एम्पायर में किया गया था। अकॉर्डिंग टू ग्रीक सोर्सेस के अनुसार मौर्यन एम्पायर जो था उसमें 6 लाख तो पैदल सैनिक थे, 30,000 उनके पास घुड़सवार थे, 9,000 हाथी थे। ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं। कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है, पर ग्रीक अकाउंट्स सही हो भी सकते हैं, और सच हो तो आप सोच सकते हैं कि उसमें कितने सारे सारे रिसोर्सेज और किस किस तरीके की चीजें रखती होंगी इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए। एक छोटा सा हाथी का जंगल उन्होंने अलग से उसके लिए कितने सारे लोगों को रखा है, तो यहाँ पर भी आप इमेजिन करते रहिए। द पांड्या चीफ सेंगुतुवन विजिट्स द फॉरेस्ट। अब ये जो है साउथ में जो चीफडम थे पांड्या चीफ सेंगुतुवन, वो फॉरेस्ट में विजिट करते हैं, तब उनके साथ क्या होता है। अभी हमने पहले क्या देखा था कि वहां पर जो ये चीफ थे साउथ के चीफडम्स थे, ये टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, ये अपनी ही जनता से उन्हें गिफ्ट्स वगैरह मिलते रहते थे। तो वो एक शीलपदिकरम तमिल एपिक है, इसमें उनके बारे में क्या लिखा हुआ है। व्हेन ही विजिटेड द फॉरेस्ट, जब ये राजा सेंगुटुवन फॉरेस्ट में विजिट करता है, लोगों से मिलता है। पीपल केम डाउन द माउंटेन सिंगिंग एंड डांसिंग, लोग माउंटेन से अपनी पहाड़ी से नीचे आ रहे हैं और नाचते और गाते, मतलब यानी कि उसका स्वागत करने के लिए। जस्ट एज द डिफीटेड शो रिस्पेक्ट टू द विक्टोरियस किंग, जैसे कि भाई उसको अपने ऊपर मानते हैं कि हाँ तुमने हमें जीत लिया है। ऐसा हम, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है कि, या फिर उसके रिस्पेक्ट के लिए भी हो सकता है। सो डिड दे ब्रिंग गिफ्ट्स, और साथ में गिफ्ट्स भी लाते हैं कि आप हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके बदले हम आपको रिस्पेक्ट देते हैं और कुछ गिफ्ट्स भी देते हैं। आइवरी, फ्रेग्रेंट वुड, अब ये कितनी सारी चीजें हैं। फैंस मेड ऑफ हेयर ऑफ डियर, जो चीज उनके पास है वो राजा को दे रहे हैं एज ए गिफ्ट। हनी, सैंडलवुड, रेड ऑक्ट्रे, एंटीमनी, टर्मरिक, cardamom, pepper, etc. They brought coconuts, mangoes, medicinal plants, fruits, onions.
sugarcane, flowers, areca nut, bananas, baby tigers, lions, elephants, monkeys, bear, deer, musk deer, fox, peacocks, musk cat, wild cocks, स्पीकिंग पैरट्स एक्सेट्रा। मतलब जो भी चीज है वो एक ही बात है, या तो टैक्स के तरीके से दे या फिर उन्हें गिफ्ट के तरीके से दे, क्योंकि वो जो चीफ है वो अगर उनकी रक्षा करे ये सोचकर। व्हाई डिड पीपल ब्रिंग these गिफ्ट्स, व्हाट वुड द चीफ हैव यूज्ड फॉर दिस, ये हम पहले देख चुके हैं। अ कुशन किंग ऑफर्स किंग कनिष्क रिवर्स अ डाइटी। अब ये कुषाण एम्पायर के और किंग जो कनिष्क है कुषाण एम्पायर का, उनके कॉइन्स और उसमें उन्हें 4 हाथ वाला दिखाया है, मतलब डिवाइन स्टेटस जो हमने देखा था। हाउ हैज द किंग बीन पोर्ट्रेड? अभी आप सोच लीजिए, उनको एक आध्यात्मिक तरीके से भी दिखाया है और उसको डिवाइन तरीके से भी दिखाया है। सैंडस्टोन स्कल्पचर ऑफ अ कुषाण किंग, ये हाथ में एक तलवार है, इधर भी है, उसका है, सिर्फ ये हिस्सा टूट गया है। तो ये इस पर कुछ खुदा भी हुआ है, इंस्क्रिप्शन है, कुषाण किंग का स्टेच्यू है। दिस इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम प्रयाग प्रशस्ति। ये प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त के बारे में लिखी गई थी, उनके कोर्ट पोएट ने लिखी थी, उसमें से एक पार्ट है। उसमें क्या लिखा है? और उसमें लिखा गया है, ही वॉज विदाउट एन एंटिगोनस ऑन अर्थ। उनका कोई भी सानी नहीं था, कोई उनका मुकाबला, मतलब उनके बराबर कोई भी धरती पर नहीं था। ही बाय द ओवरफ्लोइंग ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ हिज मैनी गुड क्वालिटीज अडॉर्न्ड बाय हंड्रेड्स ऑफ गुड एक्शंस, काफी सारी गुड क्वालिटीज उनके अंदर थी, काफी सारे अच्छे काम उन्होंने किए थे। हैज वाइप्ड ऑफ द फेम ऑफ अदर किंग्स, बाकी राजाओं की कीर्ति उसके सामने फीकी, बाकी राजाओं की कीर्ति फीकी पड़ जाती थी। विद द सोल ऑफ इज फीट्स, केवल उसके पैरों के बराबर भी नहीं थे। लाइक पुरुष, वो बहुत ही बहुत बड़े पुरुष थे। बीइंग द कॉज ऑफ प्रोस्पेरिटी ऑफ गुड एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैड, मतलब अच्छे प्रोस्पेरिटी वो करते थे और बुरे लोगों का डिस्ट्रक्शन करते थे। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, वन हु टेंडर हर्ट कैन बी कैप्चर्ड ओनली बाय डिवोशन एंड ह्यूमिलिटी। उनको केवल भक्ति या फिर उनके प्रति क्या बोलते हैं हम डिवोशन को, और क्या बोलते हैं भक्ति के अलावा, उनके प्रति लॉयल होने से उन्हें जीता जा सकता था। possessed of compassion, the giver of many hundred thousands of cows, काफी सारे उन्होंने दान किए हैं। Mind has received ceremonial invitation for the uplift of the miserable, the poor, the fallen and the suffering। इन सभी लोगों की उन्होंने सहायता की है। Resplendent and embodied kindness to mankind, equal to the कुबेर, कुबेर के बराबर उनको बुला है, जो वेल्थ के गॉड है। वरुण के बराबर है, जो ओशन का गॉड है। इंद्र, जो रेन के देवता है, उनके बराबर। एंड यम द गॉड ऑफ डेथ। अब ये उनकी प्रशंसा इसमें प्रयाग प्रशस्ति में उनके बारे में की गई है। ये हो भी सकता है कि ये ऐसा सच भी है, या फिर छोटी छोटी चीजों को काफी बड़ा कर भी लिखा जा सकता है। पर जैसा मुझे इंफॉर्मेशन है, बहुत ही ग्रेट किंग थे समुद्रगुप्त, तो ये सच भी हो सकता है। तो अभी कुछ पॉलिटिकल और थोड़ा सा सोशल या फिर सोर्सेस के बारे में अभी हमने देखा है। नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के में जो सोशल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस दी हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। इसमें से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, हो सकता है आपको ये एक ही बार में याद ना हो कि भाई मौर्यन और गुप्तास के बीच में कौन कौन से एम्पायर कहाँ पर आए थे, तो क्या है, बार बार रिवाइज करने से ये चीजें याद हो जाएंगी। मैप में देखिए, कुछ मैप थोड़ा आगे पीछे के आपको हो सकते हैं समझ में ना आए, क्योंकि बीच में जैसे कंवर डायनेस्टी भी आ सकती है, शुंग डायनेस्टी भी आ सकती है, जो मौर्यन एम्पायर के तुरंत बाद आई थी, लेकिन इस चैप्टर में मेंशन नहीं है। तो मैं नेक्स्ट चैप्टर भी इसी चीजों के बारे में है, एक आपको लिस्ट बता दूंगी भाई कौन कौन सा एम्पायर कहाँ पर किस टाइम पे था। वैसे तो आपको जितना ज़रूरत है वो आपके चैप्टर में दिया हुआ है, पर बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं उनको शायद ज़रूरत हो सकती है, तो उसके लिए मैं एक लिस्ट और एक चीज़ एक स्लाइड में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूंगी। इसमें से कुछ नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा गूगल कीजिए, फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं एक्सप्लेन करने का बिल्कुल ट्राई करूंगी। और मेरा वीडियोस कैसा लगता है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ, और देखने के साथ साथ मेरे वीडियोस को, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की जानकारी आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।